जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे बहुत दिन से कि सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। घर पर छोटे बच्चे हैं, रोज़ सोचती हूँ आज करूँगी, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आज गुरुजी का सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज तारीख़ है 11 जुलाई 2024। संगत जी, मुझे पता नहीं मुझे गुरुजी ने कब अपने से जोड़ा है। संगत जी, मेरा सत्संग इस तरह से है, संगत जी हालत बहुत ख़राब चल रहे थे और आपको पता ही है कि जब कोरोना आया था और लॉकडाउन हुआ था, उस समय से संगत जी हमारा अपना काम था तो लॉकडाउन होने की वजह से शॉप बंद हो गई। पर संगत जी, जो वर्कर काम करते थे उन्हें हर महीने सैलरी देनी होती थी और दुकान का रेंट भी देना होता था। ऐसे ही करते-करते दुकान ही बंद हो गई संगत जी। इतना लॉस हो गया, तो तब से संगत जी हम बहुत ही परेशानी में चल रहे थे। बस समझ लीजिए कि दाल-रोटी चल रही है, सेविंग हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे 3 बच्चे हैं। संगत जी, बस इसी तरह गुज़ारा चल रहा था, तो तभी एक दिन मेरी दीदी, मेरी बड़ी ननद, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और सिर्फ़ इतना कहा कि तुम लोग गुरुजी के मंदिर जाओ, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस सच्चे मन से विश्वास करना। पर संगत जी, मेरे अंकल जी ने कुछ नहीं कहा। मैं मेरी दीदी की बात पर यकीन करती हूँ। दीदी ने मुझे लिंक भी भेजा वीडियो का, तो मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। संगत जी, मेरे अंकल जी ने संगत जी मना नहीं किया, पर वो ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि जैसे और बाबा जी हैं, वैसे ही गुरु जी हैं। और संगत जी, मुझे लगा जैसे ही मैंने वीडियो खोला तो मुझे लगा जैसे कि हम सत्संग सुनते हैं, भजन कीर्तन होता है, वैसे होगा। पर संगत जी, जब सत्संग सुना तो उसमें सब लोग अपने जीवन की बातें बता रहे थे और अपने जीवन की बातें और घटनाएँ बताई हुई थी, वो सुना रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं दिल्ली से अपना सत्संग कर रही हूँ। मेरा नाम पूजा है और गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने पहले वाले सत्संग में बता चुकी हूँ कि गुरु जी ने मेरे जीवन में कैसे चमत्कार किए हैं और मैं बता चुकी हूँ कि कैसे मेरे घर में आलू और प्याज नहीं था, गुरु जी के चमत्कार से कैसे घर में आया। ये वो आप सुन चुके हैं मेरे सत्संग में, तो आगे के सत्संग का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, काफ़ी दिन से आंटी जी का जो सत्संग सुनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो हमेशा बताते हैं कि आंटी जीमेल आईडी है और व्हाट्सएप नंबर है, पर मुझे दिखाई नहीं देता था। कब से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही थी। गुरुजी की जब इच्छा होती ना संगत जी, तभी सब कुछ होता है। अभी जब मुझे नंबर मिला आंटी जी का, तो मैंने आंटी जी को मैसेज किया। तब मैं रोज़ फ़ोन व्हाट्सएप ओपन करके देख रही थी कि आंटी जी का रिप्लाई आएगा। 3 दिन के बाद आंटी जी का रिप्लाई आया और मैं खुश हो गई। तभी आप लोग मेरा सत्संग सुन पा रहे हैं, तो चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, इसी तरह से चलता रहा था और मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी रोज़। मेरा नियम बन चुका था, रोज़ सुबह उठते ही फ़ोन उठा कर के जो टेलीपैथी के द्वारा गुरुजी बताते हैं हमें,
मैसेज देते हैं उनका मैं बेसब्री से सुबह रोज़ इंतज़ार करती थी। जब रोज़ सुबह मैं किचन में खाना बनाती थी, क्योंकि संगत जी घर के बहुत काम होते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं रोज़ सुबह गुरुजी का सत्संग लगा लेती थी और खाना बनाती रहती थी। तो ऐसे ही रोज़ सत्संग सुनती थी संगत जी। एक दिन संडे को मैंने अपने अंकल जी से कहा कि आप गुरुजी के मंदिर चलते हैं, और संगत जी वो गुस्सा हो गए और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है आप सत्संग शेयर करते हैं, स्वयं गुरुजी बन जाते हैं आंटी जी, आपकी आवाज़ में जब सत्संग सुनते हैं तो। क्योंकि आप इस आवाज़ में सत्संग शेयर करते हो, जो आवाज़ सत्संग भेजने वाले और लिखने वाले की होती है। आपको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें। तो मैं अपने सत्संग को शुरू करूँगी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण स्वरूप मुझे फर्स्ट बार ब्लेस हुए थे और मैंने उन्हें अपनी टीवी के ऊपर रखा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी के चरण स्वरूप कहाँ पर रखे जाते हैं। क्योंकि मैं फर्स्ट बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी 7 अप्रैल को, और जैसे कि मैंने बताया था संगत जी, मेरे सर में बहुत दर्द था, इतना भयंकर वाला, मुँह में इतना भयंकर वाला था संगत जी। मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ संगत जी। जब पहली बार 7 अप्रैल को गुरुजी के मंदिर से वापस आई, तो संगत जी अगले दिन से ही मेरा सर दर्द कम हो गया। संगत जी आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आज तारीख है 17 जुलाई 2024। आज तक मेरे सर में दर्द नहीं हुआ है दोबारा। गुरुजी ने मुझे इस तरह से ब्लेस किया है संगत जी। मेरे गुरु पानी तो फिर आगे बताती हूँ मैं संगत जी कि अब क्या था, रोज़ सुबह उठ के मैं सत्संग सुनती थी। किचन जाते ही मेरा गुरुजी के लिए फर्स्ट मैसेज आता था, वही सत्संग सुना करती थी। किचन में रख देती थी, खाना बनाती रहती थी और सुनती रहती थी। इसी तरह मेरा जीवन चल रहा था और मैं रोज़ सत्संग सुना करती थी, और कभी-कभी तो दिन में 2-3 सत्संग भी सुन लेती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अम, एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मंदिर फिर और पुत्तर मंदिर आ, फिर कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी का भोग लगा। तो बस जैसे ही मैंने मैसेज सुना, तो बस लगा कि नहीं, मुझे बड़े मंदिर जाना है तो जाना है। मैंने अपने अंकल जी से कहा, रात को आए, जैसे बुधवार का दिन था, तो संडे जी अगला दिन वीरवार का था, तो मेरे अंकल जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने पैसे दिए और अगले दिन वीरवार को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। फर्स्ट टाइम मैं संडे के दिन गई थी, तो संगत जी फिर से मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ पर लंगर प्रसाद किया। संगत जी इस बार मुझे लंगर प्रसाद में पनीर की सब्जी और वही आलू का चोखा और स्वादिष्ट चटनी, और गुरुजी का प्यारा-सा एकदम स्वादिष्ट भरा लंगर लंगर प्रसाद मुझे मिला, और इस बार मैं गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए पार्किंग में गई। संगत जी मुझे तो इस बार सेकंड बार गए थे हम, सेकंड बार गए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहली बार गई थी तो मुझे चरण स्वरूप मिले थे गुरुजी के, और दूसरी बार जब मैं आई हूँ तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला है पीले चोले में। और संगत जी मेरा बेटा भी साथ था, तो उसने भी स्वरूप लिया। तो संगत जी देखो, कुदरती उसको बड़ा स्वरूप मिला। सत्संग करते वक़्त हमें लगता है कि गुरुजी के पिंक फ्लावर से सजा हुआ है, और मेरे बेटे को गुरुजी का स्वरूप मिला। पहले उन्होंने बोला कि नहीं, वो बड़ा स्वरूप हम सिर्फ़ उन्हीं को देते हैं जो सत्संग कर पाते हैं। लेकिन पता नहीं संगत जी, अचानक से उन्होंने मेरे बेटे को दे दिया, और संगत जी, और संगत जी फिर उसके बाद मुझे छोटा स्वरूप मिला पीले चोले में, तो वो मैंने ले लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र बड़े मंदिर आ, फिर घर आकर कॉफ़ी और कड़े प्रसाद का भोग लगा।
तो मैंने वैसे ही किया था संगत जी, क्योंकि मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ था। उसी दिन तो मैं घर लेकर आई, फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और कॉफ़ी प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया और हम सबने भी खाया संगत जी। वो उसके बाद संगत जी बस सब ठीक चल रहा था। मेरे अंकल जी गुरुजी के बारे में कुछ बोलते नहीं थे और ना ही मुझे मना करते थे। गुरुजी को मानने से तो रोज़ गुरुजी की सेवा करने लगी संगत जी। चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, जो भी घर में बनाती हूँ गुरुजी को भोग लगाती हूँ। और संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लॉकडाउन से हमारा काम ठीक नहीं चल रहा है, बस दाल-रोटी का गुज़ारा हो रहा है। अभी भी हम रेंट पर हैं, रेंट के घर में रह रहे हैं। संगत जी, डबल रूम है हमारा, 12,000 किराया है, बिजली का बिल अलग होता है, 2,500 से 3,000 के बीच में। बस इन्हीं चीज़ों में चल रहा है संगत जी, और कुछ नहीं बच रहा है। ना कभी हम अपनी पसंद की कोई चीज़ सोचते हैं, ना ही खरीदते हैं। ना ही खरीद लें या पहन लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और संगत जी, मेरे अंकल जी तो वो भी ड्रिंक करते हैं, पर रात में ड्रिंक करते हैं। अब जब ऑफ़िस से आ जाते हैं, उनका ये रोज़ का नियम है, वो रोज़ाना ड्रिंक करते हैं संगत जी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि लगा कि गुरुजी ने नींबू की तरह निचोड़ रखा है। जैसे कि मैं सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी सबसे पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारे कर्मों को काटते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं, तेरे पति को कुछ कराया गया है, कुछ खिलाया गया है, बार-बार ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं। अभी फिर से तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अंकल जी तो कहीं जाते भी नहीं हैं। ऑफ़िस जाते हैं सीधा, फिर ऑफ़िस से घर आ जाते हैं। बस अपनी बड़ी बहन के घर जाते हैं और कहीं नहीं जाते। ऐसा लग रहा है संगत जी जैसे तरक्की रुक गई है और कोई काम बनता ही नहीं है। पर जब से गुरुजी आए हैं, तब से मुझे यही लगता है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी पर मुझे पूरा भरोसा है। पर संगत जी, यही कहना चाहूँगी कि मैं क्या करूँ? गुरुजी मुझे कुछ संकेत दें। संकेत दे दें मेरे अंकल जी को, ये कौन खिला रहा है, कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन मेरे घर पर ये सब कुछ करवा रहा है। गुरुजी प्लीज़ मुझे संकेत दें। अभी फ़िलहाल संगत जी बस इस घर में रह रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैं क्या करूँ? इतनी गर्मी लगती है, दिन भर इतनी गर्मी होती है, रात को भी चैन से नहीं सो पाते। पर संगत जी, गुरुजी पर पूरा विश्वास करो और एक मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। तो संगत जी, मैं अपनी बातों को, अपनी वाणी को भी यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। प्यारी आंटी जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। गुरु जी आप पर भी सारी कृपा बरसाएँ। अपनी प्लीज़ आंटी जी, जब आप ये सत्संग शेयर करेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं ये सत्संग सुन सकूँ, क्योंकि मैं आपके दोनों चैनल पर ही सत्संग सुनती हूँ। इसीलिए आंटी जी मुझे बता दीजिएगा, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा करना। गुरुजी, गुरुपा मुझे कुछ नहीं पता, जो आप मुझे बुलवाएँगे मैं वही लिखती जाऊँगी। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारा डबल रूम था, अब हम सिंगल रूम में शिफ्ट हो गए हैं। कैसे गुरुजी ने हमें नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया है, लगता है गुरुपा हमारे कर्म काट रहे थे। पर संगत जी, उससे भी जो सब कुछ हुआ, मेरे घर से इस घर तक आने में जो भी बातें दिल दुखाने वाली थी, वो मैंने बातें आपसे बताई ही नहीं। संगत जी, इतना दिल दुखा था ना,
15 दिन से घर ढूँढते-ढूँढते मेरे अंकल जी का मन बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब वो ड्रिंक भी नहीं करूँगा और मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। इस चक्कर में इतना परेशान हो गई कि वो बस काम से काम में ही करना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, जो कि मैंने बताया कि हम सिंगल रूम में आ गए हैं। एक ही कमरा है, उसी के अंदर कोने में स्लैब बनी है किचन की और अंदर ही बाथरूम है। संगत जी, अभी भी मन को सुकून नहीं है। इस कमरे में बैठी हूँ, सत्संग लिख रही हूँ, मेरी आँखों से आँसू आ रहे हैं। 4-5 दिनों से मेरी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है संगत जी। आज तारीख है 29 जुलाई। संगत जी, मन बहुत परेशान हो गया है। दिन भर इतनी गर्मी लगती है। कमरे में खाना बनाते हैं तो भी गर्मी हो जाती है। दिन में 3 से 4 बार नहाना पड़ता है। कमरे में जगह भी नहीं है। हमारा डबल बेड था, मैंने आपको बताया था कि हमने बेच दिया। सिंगल बेड भी था, सोफ़ा भी था, हमने सब बेच दिया संगत जी। हम सिंगल कमरे में हमें रहना है तो जगह नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे? बस बेड के गद्दे लेकर आए थे। संगत जी, किचन का सामान और कपड़े, बाकी हमने बेच दिया था। डबल बेड, सिंगल बेड और सोफ़ा। जानते हैं संगत जी उसके पैसे कितने मिले हमें? 2000। हमने सोचा था कि चलो पैसे भी नहीं हैं, हाथ में कुछ काम आएँगे। और संगत जी जब इस कमरे में आए तो संगत जी नीचे गद्दा बिछाकर सोते हैं और तो उसी गद्दे पर तीनों बच्चे और मेरे अंकल जी और मैं आ नहीं आ पाए तो बच्चों को हम गद्दे पर सुलाते हैं और रात को हम ज़मीन पर सोते हैं, बिना बिस्तर बिछाए क्योंकि संगत जी गर्मी इतनी लगती है कि ज़मीन पर ही सो जाएँ और ज़मीन पर सोने से मेरी पीठ इतनी दर्द होती है कि रात को तो सो जाती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, पीठ में बहुत दर्द होता है। अब तो 2 महीने होने वाले हैं इस कमरे में रहते-रहते, पूरा शरीर ऐसा हो गया है कि दुखता रहता है और रोना भी बहुत आता है। ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ ये मतलब ख़त्म हो गई कि नहीं संगत जी, एक चीज़ रह गई। पहले जब हम अभी दूसरे घर में थे, जहाँ से हम शिफ्ट करके यहाँ आए हैं, तो उसी घर में गुरुजी के मैसेज आते थे, मुझे कि पुत्र तेरे घर में कल आया तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, माया है तो उपाय कर। 7 मंगलवार गुरुजी के मंदिर में चूरमे के लड्डू का भोग लगा और अपने हाथ से बनाकर या दुकान से भी ले सकते हैं। तो संगत जी मैंने ऐसा ही किया, 3-3 मंगलवार मेरे इस घर में पूरे हो गए एंड 3 मंगलवार पूरे होते ही संगत जी हमारा ये वाला कमरा मिल गया, तो थोड़ा अच्छा लगा और बाकी के 4 मंगलवार हमने इस घर में आकर पूरे किए। संगत जी सातों मंगलवार हमने पूरे कर लिए और मुझे काली माता को चुनरी चढ़ाने के लिए भी बोला था, तो इतने हफ्तों से इंतज़ार कर रही थी पर कर नहीं पाती थी। एक दिन शनिवार के दिन मैं काली माता जी के मंदिर गई, वहाँ चुनरी चढ़ा कर आई हूँ और श्रृंगार का सामान चढ़ाया है। मैंने माता रानी को और दिया जलाया उनके आगे, पर संगत जी मुझे ये भी नहीं बोला था गुरुजी ने कि शीतला माता के मंदिर जाकर चुनरी चढ़ानी है पीले रंग की। तो पर संगत जी अभी तक मैं नहीं जा पाई हूँ, 2 महीने हो गए हैं। अपने अंकल जी को बोलती हूँ जाने के लिए क्योंकि गुड़गाँव में शीतला माता का मंदिर है और मैंने दोनों बच्चे छोटे हैं, एक 4 साल का है, एक 6 साल का। मैं उन्हें अकेले कैसे लेकर जाऊँ? क्योंकि संगत जी मुझे बस में ही जाना पड़ेगा। ऐसी हालत नहीं है कि मैं कैब करके चली जाऊँ। तो अब ये भी पूरा नहीं कर पाई हूँ। गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी करवा दो ये भी कर दो इंतज़ाम। गुरुजी का ऐसा कि मैं शीतला माता को चुनरी चढ़ा सकूँ जाकर चढ़ा सकूँ। इस घर में अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। गुरुपा से बोल रही हूँ कि गुरुपा आप इस घर में क्यों लाए हो? संगत जी हम जब घर देखने आए थे तो जो मकान मालिक थे उनके फ़ोन का नंबर था 777। तो मुझे लगा ये गुरुजी की इच्छा है, क्या पता यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक हो जाए। पर संगत जी अभी तक मेरे अंकल जी का काम वैसा का वैसा ही है। कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है काम में, समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे चलेगा।
अरदास करती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा बस अब सहन नहीं होता। अपनी अब बातों को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से, सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे हैं, पुत्र शुक्राना कर, तेरा कल्याण इसी से होगा, बस तू शुक्राना करती जा। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। मुझे भी इंतज़ार है गुरुजी, मेरे अच्छे दिन कब शुरू होंगे। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था कि हम सिंगल रूम में रहते हैं। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 छोटे हैं, 1 बड़ा बेटा है। संगत जी, अब आप सोचेंगे तो छोटे क्यों हैं, 1 बड़ा क्यों है? तो एक मेरा बेटा 18 साल का है और इस 30 जुलाई को 18 का होने वाला है। ये सत्संग मैं 29 जुलाई को लिख रही हूँ क्योंकि मुझे कन्वे नहीं होते थे, कंसीव नहीं होते थे बच्चे। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, तो मुझे क नहीं होता था, मैं बो कंसीव नहीं हुआ। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, तब जाकर मेरा बेटा हुआ। उसके बाद भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। हमने सोचा एक बच्चा हो जाए तो, या हो जाए तो 2 हो जाएँगे तो ठीक है। बहुत साल हो गए, फिर नहीं हुआ संगत जी। फिर हमने दिखाया कहीं-कहीं, एक जगह दिखाए, एक लेडी डॉक्टर है प्राइवेट, बहुत अच्छा दिखते हैं। क्योंकि उन्हीं के हाथों मुझे मेरी बेटी और एक बेटा मिला है। संगत जी, मैंने उनको मैंने उनको दिखाया और ट्रीटमेंट करवाया संगत जी, तब जाकर मेरी बेटी हुई। तब मेरा बेटा 11 साल का हो गया था। जब मेरी बेटी पैदा हुई, वो 11 साल का था और हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई, पार्टी करी, क्योंकि हमारे घर में बेटी नहीं है। और संगत जी, मुझे यही था कि संगत जी, मुझे तो कंसीव भी नहीं होता तो मैंने कुछ नहीं किया, ना ही ऑपरेशन करवाया। बस अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वही जीने लगी, अपने बच्चों पर ध्यान देने लगी। तो एक दिन पता चला कि मेरे पेट में मेरा बेटा है, तो संगत जी, मेरे हस्बैंड दवाई भी लेकर के आए, अंकल जी दवाई भी लेकर आए, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि आंटी जी, मैंने पहले तो दवाई खाने के लिए तैयार थी, 2 ही बच्चे होने चाहिए, पर जब पड़ोस में आंटी को पता चला तो उन्होंने समझाया कि बेटा, कि और बच्चे तेनों दवाई खाई, अपना इलाज कराया है, तो अपनी मर्ज़ी से लाई है। ये तुझे भगवान की मर्ज़ी से दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से। इसके साथ ऐसा मत कर। तो संगत जी, जैसा उन आंटी जी ने बोला, उसके बाद पता नहीं मेरा मन चेंज ही हो गया। मैंने अपने पेट पर हाथ रख कर, जब मैं अकेली होती थी, रोने लग जाती थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ कुछ होने नहीं दूँगी। तो मैं अपने अंकल जी को मैंने समझाया, उन्हें बहुत समझाना पड़ा। तब वो मन उन्होंने कहा कि माने, तब उन्हें पता नहीं है। उन्होंने कहा कि तुझे पता नहीं है, हम 2 बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे तो हम 3 में बाँटना पड़ेगा। आजकल इतनी महँगाई है, पर मैंने कहा कि जो हमें दे रहा है वही इंतज़ाम करेगा इसके लिए भी। संगत जी, मेरा बेटा हुआ तब, और इसलिए मेरे दोनों बच्चों में डेढ़-डेढ़ साल का गैप है। 6 साल की है बेटी और बेटा 4 साल का है। मेरी बेटी छठे साल में चल रही है और बेटे का चौथे साल का। तो मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, लेकिन क्या करूँ, फिर आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों है, तो इसीलिए, क्या पता ये किस लिए बता रही हूँ, क्या पता किसी के काम के लिए हो ये संगत जी। मुझे खुद गुरुजी ही बुलवा रहे हैं संगत जी। मुझे नहीं पता मेरे मुँह से क्या निकल रहा है और मैं क्या लिखती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। संगत जी, तो यही कहना था संगत जी। सुबह मेरे अंकल जी ऑफ़िस चले जाते हैं, मेरी बेटी स्कूल चली जाती है। अभी छोटे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ है, बड़ा 10th तक का ही है, रेगुलर नहीं पढ़ना चाहता। वो बोल रहा है कि ओपन से करूँगा, अभी कुछ काम करने लगा है, उसे 1 महीना ही होने वाला है संगत जी। बताइए आप, जब मेरे अंकल जी चाहते हैं कि सिंगल रूम में रहें, जैसा वो चाहते थे, मैंने उनको उनका साथ दिया। मैंने उनसे कभी ज़िद नहीं करी कि मैं नहीं रहूँगी। बोलते मशीन से कपड़े नहीं धोने, बिल आएगा ज़्यादा, तो मैं वो भी नहीं धोती, हाथ से धोती हूँ। सारी धोती हूँ, मिक्सी नहीं चलानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारी चीज़ें मानती हूँ। और संगत जी, आप बताइए संगत जी, मुझे, जब हम रात को, हमारे 3 बच्चे हमारे साथ सो रहे हैं, तो हम अपनी पर्सनल लाइफ़ जी सकते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं जी सकते, बच्चों के सामने ये सब चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना।
तो संगत जी, मेरे अंकल जी इसी बात के लिए मेरे अंकल जी मेरे से बातचीत नहीं हो रही है, 4-5 दिन से अपना पूरा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, टिफ़िन पैक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पर ये अच्छा लगता है क्या संगत जी कि कितना बड़ा बेटा आपके बगल में सो रहा है, आप ये सब करो, और जब मैं मना कर देती हूँ तो उनको बुरा लगता है और मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा उठ गया तो, और वो मुझसे गुस्सा हो गए। बताइए संगत जी, अब मैं क्या करूँ? इसीलिए मेरी पूरी बॉडी दर्द में होती है। मैं ज़मीन पर सोती हूँ और मुझे पता नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अभी तक। कई सत्संग में सुना था कि मुझे मैसेज मिला था कि पुत्र तू पानी ज़्यादा पिया कर और पपीता खा, करेले का जूस पी, हर 4 दिन व्हीट ग्रास का जूस पीना है, और एक काढ़ा भी बनाकर पीना है। हर हफ्ते तक लौंग, दालचीनी, अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पीना है तुझे 1 हफ्ते तक। पर संगत जी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, ना ही पपीता ला पाई हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे थायरॉइड भी है और काफ़ी दिनों से ना घर में ऐसी दिक्कत की वजह से ना भूख ही नहीं लगती है। दिन में खाना तो मैंने छोड़ ही दिया है, भूख ही नहीं लगती है। तो पता नहीं ऐसी वीकनेस सी महसूस हो रही है, पर मुझ पर ध्यान ही नहीं देता है संगत जी। मुझे कोई प्यार नहीं करता है, ऐसे लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हुई हूँ। मैंने गुरुपा को अपना पापा बनाया है संगत जी, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी को अपने बेटों से ज़्यादा प्यार है। कैसे कहूँ अपने मन की बात, बहुत अकेला महसूस हो रहा है। गुरुपा मेरे अंकल को समझाते रहते हैं संगत जी, और कोई मिल गया है तो तुझे सुबह उठते ही संगत जी स्कूल भेजती हूँ, बेटी को सबके लिए खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर घर का काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ। उसके बाद मेरी बेटी के आने का टाइम हो जाता है। मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है संगत जी। कभी ऐसा लगता है कि मुझे कि तो आराम से शांति से बैठना चाहती हूँ, मेरे पास तो वो भी टाइम नहीं है। हर वक्त बच्चे, कभी मम्मी ये बना दो, कभी मम्मी वो खाना है, ऐसा खाना है, सुसु आ रही है, पोटी आ रही है। ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी अब क्या ही बन गई है, मुझे नहीं समझ आता है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा सब कुछ ठीक कर दो, प्लीज़ हाथ जोड़ के पूरी संगत से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लीज़ अपनी कृपा कीजिए, मेरे लिए अरदास कीजिए। अब ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है मुझसे। प्लीज़ गुरुपा सब कुछ ठीक कर दो। अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सारे ही सत्संग बड़े शुक्राना सत्संग हैं। संगत जी, जिसका कोई नहीं होता, या ये सोच के साथ अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सोच के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा सोचकर ब्लैक मैजिक करें हम, इसके साथ कुछ भी करेंगे, यहाँ तक उसे मार भी देंगे, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और कोई कुछ कहने वाला भी नहीं होगा। पर ऊपर ईश्वर भी है, ये वो भूल जाते हैं। वो भूल भी गए थे, और शायद मैं भी कभी ये सोचा था कि मुझे बचाने के लिए महाशिव ही आ जाएँगे, मैंने भी नहीं सोचा था। संगत जी, गुरुपा ने जो कहा था वो सब कुछ हुआ है, और आज भी सच ही हुआ है संगत जी। वैसे तो मेरे इन-लॉज़ मेरे ऊपर बहुत सालों से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर पैसे के लालच में मुझे मारने तक आ गए हैं संगत जी।
जब से मेरे हस्बैंड ने गुरुपा का स्टेटस लगाया था तब से मेरे ससुर मुझे मारने या कोई नुकसान पहुँचाने के लिए ब्लैक मैजिक कर रहे थे। पर तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ससुर और मेरी देवरानी भी मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रही हैं संगत जी, और मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण भी। पर मेरे हस्बैंड के स्टेटस रखने के बाद अचानक से मेरे साथ बहुत अजीब-अजीब सी चीज़ें होने लगीं। मेरी बॉडी में भी गुरुपा ने एक वीडियो से ये बता दिया था कि जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है तब आपकी बॉडी पर क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है। और मेरे पैर के तलवों पर काँटे चुभना, बॉडी पर जैसे कुछ काट रहा हो, ऐसा पूरी बॉडी पर फ़ील हो रहा था। मैं तब समझ गई कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है संगत जी। संगत जी, ये वाला सत्संग मैंने आगे शेयर किया है, इसलिए अभी पूरा नहीं बता पा रही। पर तब से लेकर आज तक वो लोग कंटिन्यू मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे और रुक ही नहीं रहे थे। गुरुपा ने ये सबक भी सिखाया है पर फिर भी नहीं मान रहे थे, और मैंने गुरुपा पर संगत जी सब कुछ छोड़ा हुआ था। इसलिए मैं सिर्फ़ जो गुरुजी ने कहा था संगत जी, वही कर रही थी। पर नवरात्रि से लेकर पूनम तक वो लोग संगत जी और नहीं रुक रहे थे संगत जी, और लगे ही हुए थे इस बारी करें, क्योंकि अब गुरुपा की कृपा से मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। संगत जी, ऐसी नेगेटिविटी हो गई थी कि मैं नहाती नहीं थी, नित नियम भी नहीं कर पाती थी, पर गुरुपा कुछ नहीं बताया गुरुपा ने संगत जी, पर फिर भी नहीं रुके। तब गुरुपा ने कहा, अब तेरे दुश्मनों को जवाब मैं दूँगा। उसका ही किया अब तुझ पर किया अब उस पर जाएगा। पर और संगत जी, ऐसा हुआ भी। संगत जी, पूनम के दिन उन लोगों ने फिर से मेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया, और उस दिन गुरुपा ने मुझे जो मेरे पहले बाकी था वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करवाया, और अचानक से चींटियाँ आई, उन्हें आटा और चीनी भी डाली संगत जी, और कहा कि गुरुजी अ गुरु नानक जी की ब्लेसिंग्स भी मिल गई संगत जी मुझे। और उस रात मुझे साँस लेने में भी परेशानी हुई, अचानक मुझे ठंड लगी और मैं सो गई, पर जैसे ही मैं सुबह उठी, वैसे बिल्कुल ठीक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि अब जैसे ही वो लोग करेंगे, मैं उन पर ही वापस कर दूँगा। संगत जी, गुरुपा ने सत्संग में क्लियर मेरे ससुर का ही बताया कि उन्होंने ही किया है, और आज मेरे ससुर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया है और अभी आईसीयू में हैं। संगत जी, उसके दूसरे दिन गुरुपा ने मेरे पैर पर नीले निशान का भी कहा कि तेरे ऊपर बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया होता है। तब नीले निशान, जब ब्लैक मैजिक होता है ना बहुत भारी वाला, तब ऐसे नीले वाले जो निशान हैं वो हो जाते हैं। और अब मेरे ससुर की ये कंडीशन देखकर पता चल ही गया कि वो लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मेरी बहुत बार जान बचाई है और बहुत बार मेरा कष्ट अपने ऊपर भी लिया है संगत जी। अब बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से गुरुपा ने वापस भेजा है संगत जी। अगर आज गुरुपा नहीं होते तो मैं भी हॉस्पिटल में ही होती। संगत जी, जो लोग मेरा घर बर्बाद करना चाहते हैं, आज मेरे हस्बैंड उनकी सेवा कर रहे हैं और मुझे ब्लेम कर रहे हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि मेरा पापा मेरा घर तोड़ने के लिए ऐसा करते भी हैं। ऐसा कर भी सकते हैं, वो ये भी नहीं जानते हैं, और वो भी पैसे के लिए। और ये भी नहीं सोचा कि मेरे बेटे का परिवार का क्या होगा, मेरे बेटे के बेटे का क्या होगा। संगत जी, ऐसे भी माँ-बाप होंगे क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस घर को बर्बाद कर दें और अपनी ही बेटे को अकेला कर दें। उनसे सेवा भी करवाएँ और पैसे भी दें। संगत जी, गुरुपा कहते हैं माफ़ कर दे, कर भी दिया, पर क्या अब मैं उनकी सेवा या फिर उनके लिए कुछ कर पाऊँगी? मैं माफ़ कर दूँगी, पर एक माँ तो माफ़ नहीं कर सकती ना संगत जी।
सॉरी गुरुपा, इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है और वो उन्हें काट भी रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने कहा है कि अभी बहुत दूर जाना है। बस तब से डरी हुई हूँ कि बस अब नहीं, इतना तो भुगता है और अब कितना भुगतना है। बस गुरुपा, जो भी है अब इसका एंड लाइए। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। संगत जी, गुरुपा कोई भी कष्ट मेरे पास नहीं आने देते, उनका पहरा भी है। और जब-जब मेरे ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक होता है, मेरे घर में कबूतर आते संगत जी औंधा रखते हैं। पहले ये नॉर्मल लगता था, पर फिर समझ आया कि गुरुपा ऐसे नेगेटिविटी या फिर कोई उस कष्ट को काटते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पता नहीं इसके बाद शायद अब गुरुपा का डर लगे और अब वो ब्लैक मैजिक करना बंद कर दें। पर लोग वो ऐसे नहीं हैं, जिनको सिर्फ पैसे दिखते हैं, उनके लिए बेटा क्या, पोता क्या। संगत जी, अगर गुरुपा ने ना हाथ पकड़ा होता तो मैं क्या ही होती आज, क्या होता मेरा? शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, यही कहूँगी कि गुरुपा आपको जब-जब जो उपाय या पाठ करने के लिए कहते हैं तो ज़रूर करें, वही सब आपको बचाते हैं संगत जी। गुरुपा ने मुझे चौपाई साहिब का पाठ 3 दिन करने के लिए कहा था और 3 दिन के बाद फिर से कहा कि मैंने वो किया भी। और गुरुपा ने कहा था कि कुछ दिन भारी हैं, तो ये सच भी था। पर गुरुपा ने जो भी कुछ भी करने के लिए कहा वो सब किया और शिव पुराण पढ़ने के लिए भी कहा, तो जो मेरे टैब एक दिन छूट गया था संगत जी, तो गुरुपा ने सत्संग से सुनवाया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, गुरुपा ने जो चुन्नी चढ़ाने के लिए कहा था, उस चुन्नी का ही फल है कि माता रानी भी अब रक्षा कर रही हैं, वो इस ब्लैक मैजिक को वापस भेज रही हैं। गुरुपा ने कहा भी, और ऐसे ही माँ काली वाले बहुत मैसेज आते हैं माँ काली के, इसलिए कोई उपाय फेक नहीं है संगत जी, और अगर करते भी हो तो इसी बहाने से ईश्वर को ही देते हो। संगत जी, गुरुपा अगर सत्संग लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, अगर सत्संग को करते वक़्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा के जो भी मैसेज सत्संग आपके सामने आते हैं ना, उसे पूरा ध्यान से और पूरा सुना कीजिए संगत जी, क्योंकि हो ना हो इसमें गुरुजी ने आपके लिए कोई ना कोई सवालों के जवाब दिए होते हैं। आपको कुछ ना कुछ बताया या समझाया होता है संगत जी सत्संग के द्वारा। इसीलिए ही गुरुपा आपको इशारा देके सब कुछ बताते हैं, आपसे करवाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या टाइमिंग्स पे करना है, किस चीज़ को करना है, कौन-सा पाठ करना है, क्या चीज़ करनी है संगत जी, गुरुपा हर चीज़ का इशारा देते हैं। और गुरुजी का शुक्राना करो संगत जी कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो हमें हर चीज़ को पहले से बता देते हैं, समझा देते हैं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कब और कैसे करना है। हर चीज़ का इशारा संगत जी हमें गुरुजी देते हैं। एक छोटे से छोटा हिंट, बड़े से बड़ी बात अपनी संगत के द्वारा वो हम तक पहुँचा ही देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस पे गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं इस चैनल पर। तो गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।